और एक्टिव। एक्टिव क्या है? एक्टिव, एक्टिव का मतलब सक्रिय और इनएक्टिव का निष्क्रिय है ना। हाँ, एक्टिव, एक्टिव क्या, एक्टिव से वर्ड से क्या समझ, सक्रिय मतलब क्या होता है, क्या समझते हो सक्रिय? हाँ हाँ, वो कहते हैं अरे वो बच्चा बहुत एक्टिव है, ये कह रहे वो बोलता ही नहीं है, ऐसे बैठा रहता है ना, अलग से दिख जाता है ये बच्चा एक्टिव है ना। तो वो सक्रिय मतलब सुन रहा है, तुरंत रेस्पॉन्स दे रहा है, मतलब वो एक्टिव टाइप का है ना। और किसी को अपन मार मार के पूछेंगे वो कुछ बोलेगा ही नहीं, यार ये तो इनएक्टिव है, कुछ काम का नहीं, कुछ बोलता नहीं है। इसी प्रकार से टीवी में भी होता है, ठीक है। तो इनएक्टिव टीवी रहती है मतलब एक्टिव नहीं है, ठीक है, समझ गया। इनएक्टिव मतलब निष्क्रिय टाइप का है ना। तो उसमें क्या होगा, क्या वो इन्फेक्शन दूसरे को फैला पाएगा? वो वैसे इनएक्टिव है तो वैसे वो निष्क्रिय है तो वो क्या फैलाएगा? तो और जिसको जो इनएक्टिव है तो उसमें कुछ लक्षण भी देखने को नहीं मिलेंगे। जो निष्क्रिय है, जो टीबी के लक्षण देखने को मिलते हैं वो लक्षण देखने को नहीं मिलेंगे। टीबी के क्या क्या लक्षण होते हैं हम आगे बताएंगे, है ना। तो इसमें अपन इनएक्टिव जो रहता है तो वो उसके अंदर जो बैक्टीरिया रहते हैं वो अंदर ही शरीर के अंदर, फेफड़ों के अंदर बैठे रहते हैं चुपचाप। जब समय आता है तब बाहर निकलते हैं। समय उसका कब आएगा? हाँ, अरे वैसा समय नहीं ये इनएक्टिव है मतलब छुप के बैठा है, ठीक है। वो तो एक्टिव हो जाएगा तब खांसी वांसी तब आना, जब वो एक्टिव हो जाएगा। तब ये कब आएगा? जब इंसान की रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है ना। आहार विहार जो उल्टा सीधा करते हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो भी खाते हैं, है ना। ये सभी ड्रिंक करते हैं, खूब खूब गुटखा खा रहे हैं। इससे क्या होता है, रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। यदि आपके अंदर जो टीबी का जो बैक्टीरिया है और आपके अंदर है और इनएक्टिव फॉर्म में है, तो जब आपसे रोग की लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी आपके शरीर की, तो फिर वो एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। फिर आपको अंदर टीबी फिर वो फैलाने वाला है, आप भी परेशान हो जाएगा, सामने वाले को भी फैला देगा वो, ठीक है। इनएक्टिव जो टीबी रहती है उसमें जो बैक्टीरिया रहते हैं वो कम मात्रा में रहते हैं, ठीक है। कहाँ रहते हैं बैक्टीरिया, कहाँ रहने वाले हैं? हाँ, अपन यहाँ जो मेन बात कर रहे हैं वो पल्मोनरी टीबी की बात कर रहे हैं, फेफड़ों वाली बात कर रहे हैं ना। ये फेफड़ों में जो रहते हैं वो बैक्टीरिया कम मात्रा में रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो एक्टिव वाली जो रहती है टीबी उसमें अधिक मात्रा में रहते हैं, ठीक है, इनएक्टिव टीबी की अपेक्षा। इनएक्टिव टीबी नहीं फैलती है, एक्टिव टीबी फैल जाती है। कैसे फैलती है? जो इनएक्टिव टीबी है तो उनमें कोई ऐसे लक्षण नहीं मिलते, जैसे कि वेट लॉस हो जाता है, रात में पसीना आता है, फीवर आता है ना, और ऐसा लगता है कमजोरी टाइप की। तो ये एक्टिव टीबी जब होती है उस टाइम पे ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। सिम्टम जो लक्षण बताए गए हैं वो 9 लक्षण है ना। नाइट स्वेटिंग होती है, पसीना आता है रात में, जो खांसी रहती है 2 से 3 हफ्ते तक रेगुलर ऐसी आती रहती है। अपन उसकी जांच कब करवाते हैं? 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है तो अपन टीबी की जांच करवाते हैं, ठीक है। उनके साथ ये लक्षण भी रहने चाहिए जो अभी बता रहे हैं हम, है ना। फीवर आएगा, बुखार आएगा, वेट लॉस होगा, है ना, और पेन इन चेस्ट मतलब जो सीना रहता है उसमें दर्द होगा, और ठंड लगेगी, और भूख भी नहीं लगती है ना, उसको भूख लगना बंद हो जाती है। और खांसी चलती है तो खांसी में कफ तो आता है, कभी कभी ब्लड भी आ जाता है, ठीक है। उतना तो बताओ। देखो रात में पसीना, हाँ चलो बताओ, फिर हम बताते जाएंगे। रात में पसीना आता है और कमजोरी 2, और खांसी आती है, खांसी के साथ कफ या ब्लड खून आ सकता है ना, और भूख नहीं लगती है, और वजन कम हो जाता है, और ठंड लगती है, सीने में दर्द। सीना कहाँ होता है? इस साइड नहीं होता क्या? सीना कहाँ से कहाँ तक रहता है? अरे ये साइड पूरा बताओ, कहाँ से कहाँ सीना है बताओ। हाँ? बताओ, जब तुम्हें खांसी चलेगी तो पेट देखोगे क्या कि सीना यहाँ है ना। सीना देखो कहाँ है, बाहर निकलो, तुम बाहर आ जाओ, बताओ सीना कहाँ है। चलो आ जाओ, साइड उतार देंगे, रहने दें, अरे सीख जाओगे सब। चलो उतारो साइड, रहने दें। चलो देखो सीना अपना सब लोग देख लो ध्यान से, है ना। चेस्ट कहाँ रहती है ना, अपन नीचे से आते हैं ना, जहाँ ये उंगली घुस रही हैं, अंदर जा रही हैं, वहाँ नहीं, ये पूरा अपना एब्डोमेन वाला पार्ट कहलाता है। जहाँ से पर ये हार्ड आ जाती नहीं, ये जिसको रिप्स पसलियाँ बोलते हैं ना, तो पसलियों के जहाँ तक पसलियाँ ऊपर जा रही हैं तो वो सीना कहलाता है पूरा, समझ गए। तो दर्द कहाँ होने वाला है? सीने में ना, और सीना पता चल गया ना। जो पसलियों के नीचे जो रहता है ना, ये फिर इसके नीचे जैसे छुपे रहते हैं फेफड़े, ठीक है। अभी हम दिखाएंगे उसमें, ठीक है, समझ गए आप पेट मत देखना, पेट दर्द हुआ तो टीबी हो गई। टीबी किन किन को हो सकती है?
सबसे पहला पॉइंट तो मैंने ये बताया था, जिसकी रोग से लड़ने की क्षमता कम है, उसको तो सब दुनिया भर की जो भी चीज़ें वो सब होना है, जिसकी रोग से लड़ने की क्षमता कम है ना। और अभी कोरोना टाइम में भी वही लोग हैं जिसकी रोग से लड़ने की क्षमता कम थी। हम लोगों ने बहुत पेशेंट देखे, मतलब सामने बैठे हैं, हाँ, लेकिन हम लोग बच गए। उस टाइम में क्षमता अच्छी थी। और जो लोग जिनको जैसे कि शुगर है ना, बीपी है या कैंसर है या जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, तो उन लोगों को उनकी भी रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, तो उनमें बहुत जल्दी चांस रहते हैं कि बहुत जल्दी फैल जाए टीबी, है ना। जो HIV इन्फेक्टेड पेशेंट, HIV जानते हो, नाम सुना है HIV के नाम? अभी शुगर बता दी है ना। कैंसर या सिर का हो या नेक का हो, सिर या गले का कैंसर हो, उनको भी जल्दी हो सकती है टीबी। सब्सटेंस यूज, जो लोग ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स चीज़ें रहती हैं, कुछ नशीले गांजा है ना, और कुछ ऐसे इंजेक्शन भी, कुछ दवाइयाँ भी आती हैं नशीली टाइप की, है ना, वो भी लेते हैं। गाँव ऐसा माहौल नहीं, लेकिन सिटियों में आजकल ज़्यादा चल रहा है, इंजेक्शन से वो ड्रग्स ले लेते हैं, तो इस टाइप को वहाँ सिटी में ज़्यादा चल रहा है। और जिसका वजन कम रहता है, उसका रोग से लड़ने की क्षमता वैसे ही, अगर ज़्यादा कम वजन है तो उसकी वैसे रोग से लड़ने की क्षमता कम रहती है, तो वो भी जल्दी ग्रसित हो जाते हैं। और यदि किडनी डिसीज है तो उसमें भी दिक्कत रहती है ना। डॉक्टर बताए हैं, अगर आपको वो सब मिल रहे हैं और आपका वजन कम हो रहा है, तो आपको सीधा कहाँ आना है, आपको सीधा डॉक्टर के पास जाना है, तो वो इसके आगे का जो जाँच होती है वो करवाएंगे, ठीक है। हाँ, छूत की बीमारी मानते थे, लेकिन मैंने बताया कैसे फैलती है वो आप लोग समझ गए ना, तो कैसे फैलती है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो छूत की बीमारी है या नहीं है। अगर किसी को खांसी आ रही है तो उससे दिक्कत है, अगर वो खांस नहीं रहा है तो फिर दिक्कत नहीं है, फिर तो वो साथ में खा बैठ के कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बर्तन वाले सब अलग कर देते थे। उस टाइम पे क्या था सर कि जो अधूरा ज्ञान रहता है ना, वो दिक्कत कर जाता है। अब इसलिए इसमें मैडम अपने उसमें बताया ना कि वो अपने बुर्स भी अपन शेयर कर सकते हैं, तो इसलिए इसमें एक पॉइंट डालेगा कि भाई इसको कोई छूत ना माने, और उसको खांसी आ रही है, उसमें फिर बैक्टीरिया बाहर आते हैं, तब फिर वो इन्फेक्ट करता है। हाँ, वैसे हाँ, यानी कि हॉस्पिटल अलग, वैसे इनको अलग ही पूरा ट्रीट करते हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ पर एक्टिव पेशेंट रहते हैं। जैसे टीबी हॉस्पिटल है, वहाँ सिर्फ टीबी के पेशेंट ही देखते हैं। सब अपने अंदाज से कर लेते थे कि फैल खुद की बीमारी है तो सब तरीके से फैल जाएगी। हाँ, तो क्या रहता है कि अपन सामने वालों को ये नहीं समझाते कि एक्टिव और इनएक्टिव कौन है। अपन को एक्टिव से दिक्कत है, इनएक्टिव से दिक्कत नहीं है, वो नहीं रहती है। हाँ, वो तो हमें भी नहीं थी, जब हमने पढ़ा, जब हमें समझ में आया कैसा रहता है। टीबी हो गई माने अलग कर, कपड़े लत्ते टावल खाने पीने के बर्तन कमरे में कर दिया। जिन और सबको हो गए उनको तो प्यारे देते थे। हाँ, तरीके से होता था, एक बार माँ से बताया तो बुलाने नहीं